ऐसे बात जो ला शेयर करना चाहिए? अरे बहुत सारा बात है। अभी आपने मेरा लाली देखा था, ये फोटो दिखाओ एक बार। ये दीदी ला लाली लगाना बहुत पसंद रहा है, तो ला हम बोलते हैं ब्लश करना। और तीजन दीदी बोले लाली, जब बोले तैयार करे ना अपन गोदी में बोले ए गोदिया तरू ना, बिना लाली के बने नहीं देखा था। और फुल मेरे गाल में लाली, ऐसा लाली लगाती थी। सदा तरोई है ना फूली वो सदा सावन ना होए, सदा जवानी ये ना रहे। सदा तरोई है ना फूली वो सदा सावन ना होए, सदा जवानी ये ना रहे। सदा जिए न कोई सदा जवानी ये ना रहे, सदा जिए न कोई सदा जवानी ये ना रहे। फ्रांस की राजधानी पेरिस से जब ओकर बर एक लेटर आ रही है, तो में केवल नाम लिखे रही से और केवल भारत लिखाई रही से, लेकिन वो लेटर हा बिना पता बिना जिला लिखाए बिना राज्य के नाम लिखाए वो वहां तक पहुंच गए। ये रही से मोर दीदी के पहचान। संगवारियों जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मैं गुलशन हूँ, आप देखा तो सीजी नेटवर्क। संगवारियों 3 दिन पहली तीजन माँ के डॉक्टर तीजन बाई के निधन हुई से पूरा देश ले एक बड़े नुकसान हुई से, ओकर साथ हमारे छत्तीसगढ़ का घलोक नुकसान हुई। और एक बात मोर जहन में एक बात याद आवत है, ध्यान आवत एक चीज़ है दीदी। अभी आर्टिकल में पढ़त रहे हम, फ्रांस की राजधानी पेरिस से जब ओकर बर एक लेटर आ रही है, तो में केवल नाम लिखे रही से और केवल भारत लिखाई रही से, लेकिन वो लेटर हा बिना पता बिना जिला लिखाए बिना राज्य के नाम लिखाए वो वहां तक पहुंच गए। ये रही से मोर दीदी के पहचान, ये रही से गुरु माँ के पहचान। कितना बड़े बात है। अगर हम अपन नाम लिखो तरुणा साहू, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 RPF इंस्पेक्टर, तब मोर पास आई और पिन कोड भी लिखू तब आई। और दीदी के शख्सियत सोचो, केवल तीजन बाई भारत ये होकर प्रसिद्धि रही से। एक ऐसी महिला जे हा एकदम गांव से निकल के जे पढ़े भी नहीं रही से, वहां से सफर शुरू करके यहाँ तक पहुंची कि वो फ्रांस और पेरिस से लेटर आते। और ना केवल हमारे छत्तीसगढ़ में, पूरा भारत में, बल्कि पूरा विश्व में वहाँ पंडवानी ला जो है पहचान दिलाई से, तो बहुत बड़े बात होते हैं। यहाँ साथ में मैं दीदी के परिचय नहीं दे पा रहा हूँ, पहले ये वाला बात था निकल गया था मोला अचानक याद आ गए। दीदी हवे तरुणा साहू, दुर्ग में पोस्टेड हवे RPF में, सॉरी राजनांदगांव में पोस्टेड हवे। और तीजन माँ के बहुत फेवरेट पसंदीदा शिष्य में से एक हवे। बाकी बात दीदी से बात करबो। दीदी हाँ, मैं 1994 जवाहर नवोदय विद्यालय बुरई दुर्ग में कैंप लगी रही से पंडवानी के कार्यशाला 15 दिन के, तो दीदी के साथ वहाँ सीखना शुरू करे हूँ। और कैसे करो यानी पहली मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ूँ, एक दिन मैं चिल्ला चिल्ला के गाना गात रहे हूँ, तब मोर संगीत सर हवे श्री PG बहरे सर वो सुनते, अरे कौन चिल्ला रहे इतना, सब लेकर गया तरुणा मार खाएगी सर, ये गात रही से करके। बोले तुम गा रही थी? मैं बोली सर मैं नहीं गा रही थी। बोले बेटा कलाकार शर्माते नहीं, अच्छा गाती हो, गाओ। फिर मैं कहाँ शर्माने वाली थी, सब गाने गा दी। बोले बेटा तीजन बाई को जानती हो? मैंने कहा हाँ। पंडवानी सीखोगी? मैंने कहा हाँ। और 10 दिन के अंदर उनका कैंप लगा दुर्ग बुरई में, और वहीं से मुझे लेके गए। और इतने लोगों के बीच में तीजन दीदी ने मेरे को चुना। वहाँ पे करीब 100 बच्चे रहे होंगे। तीजन दीदी पहले बोलती वृंदावन पिलाई, और फिर द्रौपदी चिरहरण को 1 घंटा का पूरा स्टोरी सुनाई। बोली कौन लेकर गा के बताही? मैं इति देखे हूँ, सब इति देखा थे, मैं गए हूँ, मैं बताऊँ। और वही दिन हरे जब बोला मैं स्टोरी सुनाया, वो कर मैं लाडली शिष्या बन गयो। पहला वो गीत का याद आते जब बोला याद करूँ आप मना, या जब मिले रहो तब? जब भी मैं हाँ ओला मिलथो ना तो सदा तोराई ना फूले वो, सदा तराई ना फूले वो कर फेवरेट गीत रही से। और आप मन देखू ना तब जो 2 स्टार रहे हो तब वो सदा तोराई गात हो, जब सिविल ड्रेस में गए हो तब वो सदा तोराई गात हो, जब 3 स्टार हो गए हो तब वो सदा तोराई गात हो। तब मैं जब ओकर से मिले हूँ लगभग सब कोशिश करो नहीं है, जब वही गीत ला वापस गात हो तो स्टार बन। हाँ नहीं तो दीदी के बहुत अहरी से और बहुत बड़ा योगदान है मोर जीवन में होकर। तो वो गाना में एक लाइन गा के शुरुआत हो आप मल्ला। सदा तरोई है ना फूली वो सदा सावन ना होए, सदा जवानी ये ना रहे। सदा तरोई है ना फूली वो सदा सावन ना होए, सदा जवानी ये ना रहे। सदा जिए न कोई सदा जवानी ये ना रहे, सदा जिए न कोई सदा जवानी ये ना रहे। कोई एक चीज याद आते, कोई एक घटनाक्रम याद आते आपका ओकर साथ बिताए, या कुछ ऐसे बात जो ला शेयर करना चाहिए? अरे बहुत सारा बात है। अभी आपने मेरा लाली देखा था, ये फोटो दिखाओ एक बार। ये दीदी ला लाली लगाना बहुत पसंद रहा है, तो ला हम बोलते हैं ब्लश करना। और तीजन दीदी बोले लाली, जब बोले तैयार करे ना अपन गोदी में बोले ए गोदिया तरू ना,
बिना लाली के बने नहीं देखा था और फुल मेरे गाल में लाली ऐसा लाली लगाती थी। तो और जब मैं हाँ अंतिम विदा करे ना ओला वही लाली ला में लगा को विदा करे हूँ भाई। आप मन हाँ यूट्यूब में मोर वीडियो देखू ना तो मैं हाँ पूरा और अंतिम संस्कार मतलब श्रृंगार ला में करे हाँ और दीदी में चाहता हूँ जितना प्यारी रही से बहुत फोटोजेनिक फेस कैसनो तैयार होए इतना सुंदर दिखे, आँख में काजल ये लला पूरा लाली पूरा बहुत सुंदर ही दिखे वहा, बड़ा प्यारा रही सोहा। तो वही हरे अब का बोलबे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ गुरु कभी जाए नहीं विदा नहीं ले, वो हमेशा जो शिष्या के अंदर वह जिंदा रहते मुला ऐसा लगते। अच्छा आपका नहीं लगे एक रमानंद सागर रही से जो ना महाभारत सिनेमा में लाई से, रमानंद सागर जी जो है सिनेमा में महाभारत लाई से और वही महाभारत पंडवानी के नाम माध्यम से दीदी यह जीवित करी से। देखो पंडवानी मतलब काय पांडव के कथा, 5 भाई पांडव के है ना। तो मैं ये बोला था वहाँ कि पंडवानी बनाना वो तीजन दीदी करे हावे। पंडवानी के नाम ला पूरा विश्व ला बताने की पंडवानी का होते। पंडवानी इज अ स्टोरी ऑफ पांडव। तो लोग कौन बताए हावे, बोला दीदी बताए हावे। तो पंडवानी और तीजन दीदी दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हरे और दीदी अमर है अपन आवाज में अपन कला में। बोला जब जब पंडवानी के नाम आई ना तीजन दीदी के नाम सबसे पहले आई। ऐसे मांग उठा थे कि अब ओकर नाम से राज्य अलंकरण पुरस्कार लोग ला देना चाहिए जब भी इसे रही था। बिल्कुल देखो पद्म विभूषण छत्तीसगढ़ के महिला दिलाने वाली पद्म विभूषण अगर कोई व्यक्तिगत पुरस्कार नहीं रही से, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव के बात रही से कि हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी ला वो पुरस्कार मिले हैं। तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ हमारे राज्य सरकार से कि इतना बड़े हस्ती और ऐसे हस्ती जो बिल्कुल नीचे से ऊपर उठे हावे इतना महिला मतलब प्रोत्साहित करे है तो का नाम से डेफिनेटली बोला शुरू करना चाहिए और हमारे शिष्या मतलब भी बहुत खुशी हुई। जावा जावा एक पंडवानी सुना दो। ठीक है मैं शुरू सुना देता हूँ। बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोरे सना ना 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 मोहन मोर विना बजावत हरि गुण गावे के सो प्रभु करेला जे बचा ले बेगा मोर भाई मोहन भरी सभा दरबार में गा मोर भाई प्रभु करेला जे बचा ले बेगा मोर भाई। थैंक यू। पंडवानी विधा जो है हमेशा वीर रस में ही करे जाए। ये कर विधा कपालिक का मतलब कैसन का सड़े रही ना के 2 शैली होते वेदमती और कपालिक शैली। तो मैं कपालिक शैली के गायिका हूँ जिसमें भाव भंगिमा दुशासन दुर्योधन द्रोणाचार्य बाण चलाना। तो एक हमारी दीदी के कपालिक शैली है तो मैं हुई शैली के गायिका हूँ। ये रही से तरुणा साहू जी काफी सारा चीज ला बताई से मल्ला तीजन माँ के बारे में और आप मन कहा जानते हो नीचे कमेंट सेक्शन में अपन राय व्यक्त कर दो। तब तक ले बने रहो सीजी नेटवर्क के साथ। जय जोहार जय हिंद।